हमारे लिए। देखो, सबसे पहला जो नियम हमें देते हैं परमात्मा प्रथम नाम दीक्षा के समय, आन उपासना का। सबसे पहले आन उपासना का। वैसे तो हुक्का बीड़ी शराब इनका लिखा होगा शायद 1 नंबर, लेकिन सबसे बड़ी जो मर्यादा परमात्मा ने बताई हुक्का बीड़ी और शराब से भी, वो है आन उपासना। मालिक कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की। सबसे बड़ा नियम है ये परमात्मा का। तो यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि ये नाम दीक्षा लेने के बाद में, हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें जो ये भक्ति दान दिया है, जो नाम दीक्षा दी है, इसको लेने के बाद में तीर्थ व्रत में नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो। ये सब कुछ अनुपासना में है। गुरुदेव ने बता ही रखा है, गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी पूजा पाठ उपासना करता है, ना सिद्धि होती है, ना गति होती है, ना उसके कोई कार्य सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहली है आन उपासना। और काल हमसे ये सारे नियम तो तुड़वाने का भरकस प्रयास करेगा। जैसे आप नाम दीक्षा लेके जाओगे तो आपने ले ली, आपकी अगर वाइफ ने नहीं ली तो काल उसके अंदर प्रेरणा करेगा, वो दबाव बनाएगी। किसी बहन ने ले ली तो उसके पति को काल जो है वो करेगा, या किसी के बच्चों के अंदर प्रेरणा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मेरा वचन है फिर तेरे लिए, ये आदेश हो गया परमात्मा का इस शब्द में। यानी हम परमात्मा से हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम परमेश्वर से हम कह रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सद्बुद्धि की, कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजा हो। इन सौपन में भी किसी अन्य देवी देवता की या किसी अन्य संत महात्मा की सौपन में भी मैं कोई उम्मीद ना करूं, मैं कोई आस ना करूं अपने कार्य सिद्धि के लिए। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। अब क्या कह रहे परमात्मा? अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। परमात्मा कहते हैं वाणी में, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। परमात्मा की शरण में उनकी सत्संगति में जो सुख है वो तो बैकुंठ में भी नहीं है, वो तो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। बैकुंठ यानी स्वर्ग। और मालिक क्या कहते हैं? भगत क्या प्रार्थना कर रहा है नाम दीक्षा लेने के बाद में? कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि। परमात्मा मुझे इनकी भी कोई इच्छा नहीं है। बताओ फिर नानक जी कहां से कर लेंगे भाई इच्छा? नानक जी अगर आप और हमारी तरह एक भगत होते तो क्या नानक जी अष्ट सिद्धि 9 निधि का प्रयोग करेंगे क्या? जबकि भगत तो मालिक से कह रहा है उल्टा कि परमात्मा मैं तो इनका भी प्रयोग नहीं करूंगा, मुझे इनकी भी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे दो, मुझे मिले। और फिर क्या कहा परमात्मा ने? कि गुरु बनाना तो सबसे बड़ा भारी काम है। ये नकली गुरुओं को परमात्मा ने क्यों दोषी बताया? परमात्मा का मालिक ने क्यों कहा कि ये नरक में जाएंगे और साथ में अपने अनुयायियों को लेके जाएंगे? भक्ति विधान के अनुसार गुरु तब तक पार नहीं हो सकता जब तक कि उससे उपदेशित भगत पार ना हो जाए। अब जो नकली संत हैं उनकी तो साधना है ही नहीं कि वो खुद ही पार हो जाए, उनके चेले कहां से पार होंगे? और चेले पार नहीं होंगे तो गुरु जिंदगी में पार नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने सबसे बड़ा उनको जो है वो दोषी बताया है। अब नानक जी अगर एक भगत थे और यदि वो गुरु तो थे ही, वो बाला मर्दाना उनके शिष्य थे ना, और उनको पता नहीं उन्होंने लाखों को अपना बनाया था भगत।
तो क्या नानक जी के द्वारा उपदेशित सभी लोग पार हो गए क्या? क्या नानक जी के द्वारा उपदेशित सभी लोग आज पार हो गए? नहीं हुए ना। तो नानक जी कहां से पार हो जाएंगे फिर? वो गुरु कहां से पार हो जाएगा फिर? अरे 4 उठाओ आप। तो नानक जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा थे और पूर्ण परमात्मा के ऊपर कोई कर्म कोई दोष लागू नहीं होता। फिर भी परमात्मा भक्ति विधान को बनाए रखने के लिए परीक्षा लेता है और एक बहाने से जो नकली होते हैं उनको छांट देता है। 650 साल पहले यही तो किया परमात्मा ने। मालिक तो नकलियों का भार अपने सिर से उतार रहा था और हम ही उनको बढ़वा बढ़वा कह रहे थे। परमात्मा कहते हैं बढ़वा बढ़वा सब कोई कहे कोई न जाने खोज, वास्तविकता को कोई नहीं जान रहा। और दास गरीब, गरीब दास जी कह रहे दास गरीब कबीर कर्म, ये तो क्रिया थी परमात्मा की। वो टाले सिर का बोझ, वो नकलियों का भार अपने सिर से उतार रहा था। तो पुण्यात्मा 2014 बरवाला कांड में ये वही लीला हुई है। ये जो फालतू की भीड़ जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में इकट्ठी होने लग गई थी ना, परमात्मा नकलियों की छटनी कर रहे हैं आज। और जो वास्तव में परमात्मा के हैं उनको परमात्मा सात संगतियों से जोड़ के साइड में कर रहे हैं, उनको भक्ति दान दे रहे हैं परमात्मा। आज गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद यदि किसी के साथ है तो हम सत्सेवकों के साथ में हैं। आप ज्ञान आधार से तुलना करके अगर देखेंगे कभी मैनेजमेंट और हम में रात दिन का अंतर आएगा, कोयले और हीरे का अंतर, उनके बोलचाल में, उनकी क्रिया में, उनकी भक्ति क्रिया में। अब देख लो, उनका और हमारा इष्ट ही नहीं मिल रहा। इसलिए मालिक ने वाणी बोली है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की। तो जिनका इष्ट वो दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो है, वो तो सब देखो कहां इकट्ठे हो रहे हैं। और जिन्होंने दाढ़ी मूछ वाली को छोड़ दिया, अपना इष्ट मानना, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान रहे हैं, वो देखो आज कहां बैठे हैं। तो रात दिन का अंतर है। वो एक प्रकार से मुर्दे को पूज रहे हैं, हम जिंदे को पूज रहे हैं। पुण्यात्मा रात दिन का अंतर है। मुर्दे का मतलब ये नहीं होता जैसे बहुत सारे भाई कहते हैं कि कबीर जी कहां से मुर्दे हो गए, वो तो सहशरीर गए थे। अरे वो सहशरीर गए, लेकिन आज तो नहीं है ना, वो उस रूप में आज तो नहीं है ना। हमारे लिए तो मुर्दे हो गए। मुर्दों का मतलब परमात्मा कहते हैं छोड़ देने पाछलियों की रीत, वो हमारे लिए नहीं है आज। हमारे लिए वो मुर्दे समान है। आज वो कागज की फोटो हमारे लिए मुर्दे के समान है। हमें कुछ नहीं दे सकती वो कागज की फोटो आज, चाहे उसको आप पत्थर कह लो। देखो 650 साल पहले फोटो नहीं थी, कैमरे नहीं थे, तो परमात्मा ने पत्थर का नाम लेना पड़ा, क्योंकि लोग पत्थर की मूर्तियां बनाया करते थे। इसलिए मालिक ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उस समय अगर ये कैमरे होते, फोटो होती, तो परमात्मा कहते थे फोटो पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। बात एक ही है। ये चाहे उस आश्रम में चाहे फोटो पूज रहे हो या चाहे मूर्ति पूज रहे हो, बात एक ही है, पाखंडी है, अनुपासना ही है। जिंदा कबीर के रहते सहते जिससे आपने नाम लिया है। अब देखो एक सत्संग में परमात्मा कितना स्पष्ट कह रहे हैं। स्पष्ट कहा है परमात्मा ने कि जब तक हम अपने वक्त गुरु को परमात्मा तुल्य नहीं मानेंगे, वक्त गुरु को, फोटो के लिए नहीं कहा, 650 साल पहले वाले के लिए नहीं कहा, वक्त गुरु को। प्रेजेंट गुरु को, प्रेजेंट गुरु यानी जो वर्तमान में है, जब तक हम उसको परमात्मा तुल्य नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आँखा देख लेंगे। ये स्टील के गिलास में ला दो ना यार।
तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, नहीं हुए ना। जब तक हम प्रेजेंट गुरु को 64 लाख की बैटरी चार्ज करी थी भगवान ने, पार नहीं किए और ना होने थे। गुरुजी कह रहे हैं क्यों? जब तक हम अपने प्रेजेंट गुरु को परमात्मा 64 लाख पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी। जब तक प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान के उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। तो प्रेजेंट गुरु कौन? संत रामपाल जी भगवान, और उनको परमात्मा तुल्य मान के उनके साथ में व्यवहार आज कौन कर रहा है? हम सत्सेवक। क्योंकि परमात्मा का ही प्रकट दिवस मनाया जाता है, तो हम अपने गुरु जी को परमात्मा तुल्य यदि मानेंगे तो फिर परमात्मा जैसा उनके साथ में व्यवहार करना पड़ेगा। तो गुरु जी का अगर कोई प्रकट दिवस मना रहा है इस पृथ्वी पे, पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में कोई ऐसा संत और पंथ नहीं होगा जिसमें उसके गुरु का कोई प्रकट दिवस मनाता होगा। सिर्फ पूरी पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड में केवल ये 7 संगति वाले भाई बहन है। अरे मरने के बाद तो दुनिया मनाती है, जाने के बाद तो दुनिया पूजती है। गुरुजी कह रहे हैं जब तक प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान के व्यवहार नहीं करेंगे तो कौन कर रहा है व्यवहार? वर्तमान गुरु को भगवान मान के सत्सेवक। क्योंकि भगवान मान लिया तो फिर भगवान के जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उनका जन्मदिन नहीं मना सकते। और वो विद्या बहन एक अपने को बता ही रही थी इंटरव्यू में, आश्रम में रहती थी वो। एक बार मैंने, भाई ये बैटरी है नहीं चार्ज इसकी, वो लिया वो ये नहीं है, चार्ज नहीं है वो ये कह रहे भाई पहले से दूध पी लो जब तक चार्ज जाऊंगा जो नहीं हो रहा। वो पकड़ाओ। आई मैं कह रहे लाओ जी, देखो कहीं तो उसको खोलना, उसको पहले वाले को खोलो, कहीं न दे रही उसको खोलो। हाँ खोलो बस। सत साहिब ठीक है। तो मालिक कहते हैं जब तक आप अपने प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान के व्यवहार नहीं करोगे, मोक्ष नहीं हो सकता। तो भाई अब देख लो, ये तो आंखों देखी बात है। अब कौन अपने प्रेजेंट गुरु के साथ भगवान जैसा व्यवहार कर रहा? हम कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम गुरु जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं, भगवान तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। अब ये सत्संग तो बाद में आए, हम तो 2019 से प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो परमात्मा तो पहले से सद्बुद्धि दे के साथ है अपने। परमात्मा तुल्य मान के उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार आंख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान के उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। स्पष्ट कर दिया गुरु जी ने। इसके आगे कोई मीन मेख नहीं है समझदार आत्मा के लिए कि हम सही चल रहे हैं या फिर हम गलत चल रहे हैं। बहुत सारे सत्संग हैं, पता नहीं परमात्मा ने। अब देखो एक सत्संग में कितना स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे भाई? कोई शब्द ही नहीं इससे आगे बोलने के लिए। अब सीना फाड़ के तो दिखाएगा नहीं गुरु जी, वरना फिर ये ज्ञान देने का क्या मतलब रह जाएगा अगर इतना भी हम नहीं समझेंगे तो कि गुरु जी कौन है। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है,
लेकिन आपके रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रहे। अब कितना क्लियर कह दिया परमात्मा ने। फिर अपने आप को परमात्मा छुपा भी जाते हैं कि ये दास भगवान नहीं है, लेकिन भगवान तुल्य मानना पड़ेगा। भाई तुम गोबर को रसगुल्ला समझ के खा सकते हो क्या? हैं? कोई ये कहे कि समझ लो ये रसगुल्ला, खा लोगे? गोबर तो गोबर रहेगा ना। तो ये शब्द ये कौन बोल सकता है भगत जी? ये परमात्मा स्वयं है, इसीलिए बोल रहा है। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बताएगा परमात्मा कि मैं कबीर, और वो भी कई बार तो बिल्कुल स्पष्ट यूं इशारे कर देते हैं अपनी तरफ परमात्मा, यूं आई एम गॉड। हाँ स्पष्ट कह देते हैं परमात्मा। आई एम गॉड। अब देखो इस सत्संग में तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वर्तमान में परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। अब और क्या कहेगा भाई? अब तो ये है कि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी है।